हाय डियर स्टूडेंट। पिछली बार हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो अपलोड किया है और इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो है हम आपको एक्सप्लेन जो करने वाले हैं वो है ऑसिलेशन चैप्टर का। 12th में जो ऑसिलेशन जो चैप्टर्स है उसमें का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में ऐसा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो आज जो है हम उसको डिटेल में कंसीडर करेंगे। तो उसका जो नाम है वो है स्प्रिंग पेंडुलम। अब स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होती है। स्प्रिंग पेंडुलम यानी जो स्प्रिंग जो होता है, इट इज अ स्प्रिंग मासलेस स्प्रिंग। मासलेस स्प्रिंग ध्यान में रखना है, मासलेस स्प्रिंग। और मासलेस स्प्रिंग को अगर यहाँ पे अगर हमने मासिव ब्लॉक अगर यहाँ पे अगर अटैच अगर किया, ओके, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन देयर इज नो फोर्स एक्सर्ट, लेकिन इसको अगर हमने पुल और रिलीज अगर किया तो इट ऑसिलेट्स एंड परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। So period of this spring pendulum, it is given by the time period of the simple harmonic motion, और वो हमें पता है that is t equal to 2 pi under root m upon k, where k is the spring constant। इसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं। t equal to 2 pi under root m upon k, where k is the spring constant, stiffness constant और force constant। ओके, अब ये हमने क्या कंसीडर किया था, मासलेस स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग possess the mass, ms is the mass of spring, ms is the mass of spring, ms is the mass of spring, then उसका जो टाइम पीरियड जो होगा, यानी ये जो मास ऑफ स्प्रिंग है वो टाइम पीरियड क्या होगा, फिर इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिव टाइम पीरियड उतना इसका कितना रहेगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम प्लस यमएस बाय 3 अपॉन के, यम प्लस यमएस बाय 3 अपॉन के। ओके, तो ये हमारा स्प्रिंग पेंडुलम है। ये क्या है, स्प्रिंग पेंडुलम है। ओके, अब ये स्प्रिंग पेंडुलम की, ये स्प्रिंग पेंडुलम की यानी स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन भी है। जैसे सर्किट में हम रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, उसकी कॉम्बिनेशन हम करते हैं, वैसे स्प्रिंग की भी कॉम्बिनेशन होती है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की क्या कॉम्बिनेशन है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग जो है ये हो गया वन स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है K1, उसके बाद इट इज अटैच्ड टू द सेकंड स्प्रिंग, उसका कांस्टेंट हो गया K2, और इसको हमने यहाँ पे मासिव ब्लॉक क्या किया, अटैच किया, जिसका मास क्या है m। इट इज द आइडियल मासलेस स्प्रिंग, इट इज अ आइडियल मासलेस स्प्रिंग हैविंग कांस्टेंट K1 एंड K2। उसकी कॉम्बिनेशन हम सीरीज कॉम्बिनेशन से करते हैं। ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्ट्रेचिंग जो फोर्स होता है इन वर्टिकल अरेंजमेंट, इट इज इक्वल टू द वेट, इट इज इक्वल टू दी वेट। वो स्ट्रेचिंग फोर्स क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन जो एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस करेगा ईच स्प्रिंग, इट इज डिफरेंट। अब फर्स्ट जो स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K1 है, उसने अगर x1 अगर एक्सटेंशन अगर प्रोड्यूस किया और सेकंड ने x2 अगर एक्सटेंशन अगर प्रोड्यूस किया, x1 इज द एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग, इसको हम फर्स्ट कहेंगे जिसका कांस्टेंट K1 है, और ये है एक्सटेंशन ऑफ सेकंड स्प्रिंग। ओके, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेकंड स्प्रिंग। अब x1 और x2 ये हो गए एक्सटेंशन। ओके, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेस्टोरिंग फोर्स लॉ, और उसको हम
हार्मोनिक लॉ कहते हैं, दैट इज एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय के, यहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू एफ बाय के। अब इसको अगर हमने x1 अगर किया तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स यानी फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन k1, और x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ अपॉन k2, एफ अपॉन k2। ओके, तो टोटल एक्सटेंशन क्या होगा, टोटल एक्सटेंशन दैट इज x इक्वल टू x1 प्लस x2, x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब इस पे अगर हमने, ये होगा टोटल एक्सटेंशन x। ओके, तो उसके बाद यहां हमें क्या मिलेगा, f अपॉन k1 प्लस f अपॉन k2 दैट इज इक्वल टू f 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, या 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ओके, अब ये अगर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन अगर हम सिंगल स्प्रिंग में अगर क्या करते हैं, रिप्लेस अगर करते हैं, when this combination is replaced by the single combination having the effective spring constant, yes, ks is the effective spring constant, ks is the effective spring constant, then वहां पे जो एक्सटेंशन जो होगा वो इफेक्टिव है, वो एक्सटेंशन क्या होगा फिर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एफ अपॉन के एस, या हमें क्या मिलेगा, एफ अपॉन के एस। तो ये x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ अपॉन के एस दैट इज इक्वल टू एफ 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, f upon ks that is equal to f 1 upon k1 plus 1 upon k2, या फिर कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 upon ks that is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2, 1 upon ks that is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2। हमने ये दो आइडियल स्प्रिंग के लिए लिया है, हमने यहाँ पे टू आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर किए, वैसे ही फॉर्मूला जो रहेगा वो फॉर्मूला फॉर एन आइडियल स्प्रिंग, और एन आइडियल स्प्रिंग के लिए क्या होगा, एन आइडियल स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन आइडियल स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ks इक्वल टू 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3 plus dash 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 1 upon kn plus dash 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 1 upon kn। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, summation of I that is equal to 1 upon ki, summation of I that is equal to 1 upon ki। ओके, तो ये जो ks जो होगा, ये फॉर्मूले से ks की वैल्यू क्या होगी, ks 1 अपॉन ks, और ks की वैल्यू क्या होगी, ks की वैल्यू दैट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ks दैट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 दैट इज प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम, ks दैट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब उसका टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू, उसकी टाइम पीरियड की वैल्यू दैट इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन ks, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन ks। ks की वैल्यू अगर हमने ये अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2, k1 k2 यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ks की वैल्यू आएगी k1 k2, k1 प्लस k2 न्यूमरेटर में जाएगा, k1 k2 डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे जो होगा वो होगा यम, यहाँ पे भी क्या होगा, यम। ओके, तो ये है हमारा
टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड है ये t इक्वल टू 2 पाई k1 k2 k1 k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2 यम। ओके, उसके बाद अगर स्प्रिंग ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है मासलेस, ध्यान में रखना है ये मासलेस स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट k है, जिसका क्या है कांस्टेंट क्या है k है। अगर हमने ये स्प्रिंग को अगर यहां से अगर कट अगर किया, अगर हमने ये स्प्रिंग को यहां से क्या किया कट अगर किया, तो ईच पार्ट ऑफ द स्प्रिंग इज possess the constant। अगर हमने इसको n पार्ट में अगर कन्वर्ट अगर किया तो ईच पार्ट ऑफ द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट n into k। उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा, ईच पार्ट ऑफ द स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो रहेगा वो कितना होगा n into k। और उसका अगर हमने वन ऑफ द पार्ट इज परफॉर्म द ऑसिलेशन, वन ऑफ द पार्ट इज परफॉर्म द ऑसिलेशन, देन उसका जो टाइम पीरियड जो होगा वो होगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम अपॉन एन के, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम अपॉन एन के। मानो इसको अगर हमने दो पार्ट में अगर डिवाइडेड अगर किया है और उसका अगर वन पार्ट अगर हमने क्या किया है ऑसिलेट अगर किया है, तो उसका जो टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई यम अपॉन टॉइस के, यम अपॉन टॉइस के, यानी इसका वन पार्ट अगर हमने यहाँ पे अगर ऑसिलेट अगर किया है जिसका वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा टॉइस के होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा टॉइस के होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा टॉइस के होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कौन सी कॉम्बिनेशन हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला आया था वो था t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन ks, m अपॉन ks। ओके, और आइडेंटिकल स्प्रिंग मींस k1 that is equal to k2, k1 that is equal to k2 that is equal to k। तो उसका जो आइडेंटिकल स्प्रिंग का जो रहेगा वो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा, दैट इज ks इक्वल टू k बाय n, ks इक्वल टू k बाय n। यानी हमने जितने स्प्रिंग यहाँ पे कंसीडर किए, टू स्प्रिंग मास सिस्टम है, थ्री स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर टू स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है तो यहाँ पे आएगा k बाय n, यहाँ पे कितना आएगा k बाय n। थ्री स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है सीरीज कॉम्बिनेशन की तो यहाँ पे आएगा k बाय 3। ओके, तो ये है हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो स्प्रिंग जो रहेगी इट इज अटैच्ड टू दी two common points, one is rigid support and other is the other end of the spring, and mass is attached to the other end at a certain point, mass is attached to the spring at a certain point, मास इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एट अ सर्टेन पॉइंट। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ऐसा क्या किया है, मास क्या किया है अटैच किया है, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे भी शो कर सकते हैं। ओके, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में स्ट्रेचिंग फोर्स क्या होता है सेम रहेगा,
एक्सटेंशन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फोर्स जो रहेगा, दिस स्ट्रेचिंग फोर्स इज शेयर, दिस फोर्स इज शेयर टू द स्प्रिंग, यानी वो जो फोर्स रहेगा वो फोर्स क्या करेगा, शेयर करेगा, लोड शेयर टू द स्प्रिंग, फोर्स क्या रहेगा, शेयरिंग करेगा। और उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, दिस स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रेस्टोरिंग फोर्स, दिस फोर्स स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रेस्टोरिंग फोर्स, यानी इसमें एक्सटेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्ट्रेचिंग फोर्स क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम F1 अगर हमने अगर यहाँ पे अगर किया F1 K इक्वल टू F बाई एक्स है, सो F की वैल्यू क्या होगी, K इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने F1 अगर किया तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा F1 दैट इज इक्वल टू K1x, K1x और F2 दैट इज इक्वल टू K2x। इसमें एक्सटेंशन सेम है, इसमें क्या है, एक्सटेंशन सेम है। तो जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा F दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इसको हम Fp कहेंगे, F1 प्लस F2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज K1 प्लस K2 इंटू एक्स, K1 प्लस K2 इंटू एक्स। अब अगर इसको अगर हमने एक स्प्रिंग में अगर कन्वर्ट, अगर दिस combination is replaced by the one single spring having the effective spring constant Kp, effective spring constant Kp, then we get Fp, Fp that is equal to Kp into x, Fp that is equal to Kp into x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Kp into x that is equal to K1 plus K2 into x, K1 plus K2 into x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा Kp that is the parallel combination, effective spring constant for parallel combination for two spring mass system, that is equal to K1 plus K2, Kp that is equal to K1 plus K2, Kp that is equal to K1 plus K2। ओके, तो Kp की वैल्यू क्या है, K1 plus K2, ये कितने के लिए है, टू स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, अगर इसको अगर हमने नंबर ऑफ स्प्रिंग में अगर कन्वर्ट अगर किया, दैट इज K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश 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 Kn, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस समेशन ऑफ I Ki, समेशन ऑफ I Ki। ओके, और टू आइडेंटिकल स्प्रिंग अगर K1 दैट इज इक्वल टू K2 इक्वल टू K अगर होता है, ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, ये इसमें कितना मिलेगा, Kp दैट इज इक्वल टू टॉइस K, Kp दैट इज इक्वल टू टॉइस K, टू थे। अगर m नंबर अगर है, यहाँ पे पहले हमने n लिया, यहाँ पे m लेते हैं Km, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, इफ m आइडेंटिकल स्प्रिंग यानी सबका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है, उसको हम आइडेंटिकल स्प्रिंग कहते हैं। आइडियल मासलेस स्प्रिंग हमने कंसीडर किया है, आइडियल मासलेस स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट K1 K2, इसके लिए। अब अगर आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग अगर हम कंसीडर करें जिसका कांस्टेंट क्या है, K है, each spring possesses the constant K, so Kp equal to m into K, Kp equal to m into K। तो इसका टाइम पीरियड की क्या होगा, टाइम पीरियड T equal to 2 pi under root T equal to 2 pi under root m upon Kp, T equal to 2 pi under root m upon Kp, और m upon Kp, सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 pi under root m upon K1 plus K2, T equal to 2 pi under root m upon K1 plus K2। और यहाँ पे जो है ये हमने पहले लिखा है Kp equal to m into K, Kp equal to m into K। ओके, तो यहाँ पे जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुई है, यहाँ पे क्या है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कंसीडर किया है। और वो ऑसिलेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, उस पे वीडियो है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसे ही ट्रिक देते हैं, सिंपल ऐसा एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी आपका क्या हो सेटिस्फेक्शन हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।